बटोहिया। रघुवीर नारायण। परिचय। जन्म 1884, बिहार। मृत्यु 1955। परिचय। रघुवीर नारायण जी प्रतिभाशाली, मृदुभाषी हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। जन जागरण गीत की तरह गाया जाने वाला यह गीत पूर्वी लोक धुन में लिखा गया है। आप भोजपुरी की इस कविता से अमर कवियों में शामिल हो गए। प्रमुख कृतियां रघुवीर पत्र पुष्प, रघुवीर रस रंग, रंभा, अप्रकाशित खंडकाव्य आदि। पद्य संबंधी। लोक भाषा में लिखे प्रस्तुत गीत में रघुवीर नारायण जी ने भारत देश का गौरवगान किया है। इस गीत में कवि ने भारत भूमि की प्रकृति, नदी, पहाड़, महापुरुष, कवि, लेखक, वेद, पुराण, तीर्थ स्थलों आदि की चर्चा की है। आपका कहना है कि यह देश पूरी दुनिया का निचोड़ है, अतः सभी को इस देश की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। सुंदर सुभूमि भया भारत के देशवासे, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। जाहु जाहु भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहवा कुहू की कोयल बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनियों से, गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निसिदिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकतवा से, मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहां ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के बिमल जस राम जस कृष्ण जस, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण, अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया। विद्यापति कालिदास सूर जयदेव कवि, तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहां सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। बुद्ध देव पृथु विक्रमार्जुन, शिवाजी के फिर ही सुध आवे रे बटोहिया। अपर प्रदेश देश सुभग सुधर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेहि, जन रघुबीर सिर नावे रे बटोहिया। नारायण। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासे, यहाँ से लेकर सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। शब्दार्थ: प्राण, हृदय, खोह, गुफा, बटोही यात्री, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, कामिनी सुंदर स्त्री, विरह वियोग, सोनभद्र एक नदी का नाम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बटोहिया शब्द से तात्पर्य है यात्री। तीन द्वारों से गर्जना कर रहा है समुद्र। एक द्वार पर कोतवाली कर रहा है हिमालय। खोह शब्द से तात्पर्य है गुफा। कविता में आई वनस्पतियों के नाम: अगर, चंदन। पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए: समुद्र,
सिंधु सुंदर स्त्री कामिनी। संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरजू। भारत देश को महान बनाने वाले कारकों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। भारत हमारी मातृभूमि है। हम अपनी जन्मभूमि को दिलो जान से प्यार करते हैं। भारत विश्व का श्रेष्ठ देश है। हमारे ही देश ने विभिन्न संस्कृतियों को अपनाया है। यही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ लोग होली, दिवाली, रमज़ान, बैसाखी तथा क्रिसमस मिलजुल कर साथ मनाते हैं। हमारे देश की कला संस्कृति प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट मानी गई है। यही नहीं, हमारा देश तो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और साहित्य में हमेशा अग्रणी रहा है। असंख्यों महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। इन महापुरुषों ने विश्व का नेतृत्व किया है। अपने देश की अनेकता में एकता की इस छवि को मैं प्रणाम करता हूँ। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, यहाँ से लेकर बृहन सुखद ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। शब्दार्थ: उमड़ना, बढ़कर फैलना, घुमड़ना, बादलों का इधर उधर से आकर जमा होना, बाप दादा पूर्वज। संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए शहरों के नाम प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता। पद्यांश में आए हमारे पूर्वजों के नाम राम, कृष्ण। पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए: किनारा, तीर, सोए हुए, सूतल। संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए ऋषियों के नाम व्यास, वाल्मीकि, गौतम ऋषि, कपिल मुनि। स्वदेश प्रेम के विषय में आप अपने विचार लिखिए। जहाँ हम जन्म लेते हैं, प्रकृति की संपदा के बीच पलते बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, वही हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि है। उसे ही हम अपना देश मानते हैं। यह प्रेम जन्मजात होता है। इसके लिए किसी शिक्षण अथवा अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। आज की धारणा के अनुसार देश एक बड़ी इकाई के रूप में सामने आता है। राष्ट्र में देश के साथ वहाँ का जन समुदाय और उनकी संस्कृति का भी योगदान रहता है। स्वदेश प्रेम इसी राष्ट्र प्रेम का रूप है, जिसमें उसके प्रति गहरा अनुराग और गौरव का भाव सदा विद्यमान रहता है। देश प्रेम का तकाजा यही है कि हम उसके गौरव की रक्षा करें। जो मनुष्य जन्म लेकर अपने देश को प्यार नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। नानक, कबीर, गौर शंकर, श्री राम कृष्ण, यहाँ से लेकर जन रघुबीर सिर नावे रे बटोहिया। शब्दार्थ: सुभग, सुंदर, प्रिय, सुधर, जिसकी बनावट सुंदर हो, हिय, हृदय, सुध, स्मृति, निचोड़, तत्व या सारांश। आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए हुए संतों के नाम नानक, कबीर, गौर शंकर, श्री रामकृष्ण। पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द हृदय, हिय, अगोचर, अलख। पद्यांश में आए संत कवियों के नाम तुलसी, सूर। देश पर मर मिटने वाले ही शहीद कहलाते हैं। इस विषय पर आप अपने विचार लिखिए। देश की आज़ादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो स्वाभिमान पूर्वक अपने प्राणों को निछावर करते हैं, वे व्यक्ति ही सच्चे शहीद कहलाते हैं। साधारण मौतों और शहीदों की मौतों में बड़ा अंतर होता है। एक तो मर मिट जाते हैं और दूसरे मरकर अमर हो जाते हैं। साधारण मनुष्य का जीवन तो भागदौड़ में ही खप जाता है, पर भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो देश और समाज के काम आते हैं। सामान्य जीवन में एक गंध रहित फूल सदृश होता है, जो उगता है और धूल में मिल जाता है, किंतु शहीद होने वालों का जीवन उस सुगंधित फूल के समान होता है, जो सदियों सुगंध देता रहता है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों से मिलने वाली प्रेरणा के बारे में लिखिए। गीत से अपनी पसंद की नहीं की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि श्री रघुवीर नारायण भारत देश के बारे में कहते हैं कि यह देश कई प्रदेशों से मिलकर बना है। यह बहुत सुंदर है तथा सुडौल है।
यह हिंद विश्व का निचोड़ या सार है। इस देश की ज़मीन बड़ी सुंदर है, बड़ी उपजाऊ है। वे स्वयं इस भूमि के सामने अपना सिर झुकाते हैं। वे विश्ववासियों को सलाह देते हैं कि ऐसी तथा संपन्न धरती की वे यात्रा अवश्य करें।